ज्योति मल्होत्रा का नाम इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है। एक यूट्यूबर से कथित तौर पर आईएसआई जासूस बनने वाली ज्योति की कहानी अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये मुद्दा आम जनता के बीच दोहरे मापदंड और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता में तब्दील हो चुका है। 15 मई को गिरफ्तारी, फिर 17 मई को 5 दिन की रिमांड, उसके बाद एनआईए की 2 दिन की पूछताछ। कुल मिलाकर 6 दिनों के इस चक्र में कई खुलासे हुए हैं जो उसे देशद्रोही के रूप में पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज्योति मल्होत्रा को फांसी हो सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी राय दी, जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर एपी सिंह ने साफ कहा, ऐसी सजा होनी चाहिए कि कोई भी ब्लॉगर, यूट्यूबर या सोशल मीडिया का यूजर दोबारा इस तरह की गद्दारी करने की हिम्मत ना करे। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा है कि जो देश खुद भिखारी बना हुआ है, वहाँ ज्योति को 5 सितारा होटल में ठहराया जाता है। सेल्फी स्टिक लेकर घूमती रही, उसके साथ 4 पाकिस्तानी एजेंट और पुलिस भी थी। अब सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये केवल ट्रैवल ब्लॉगिंग थी या कुछ और। एपीसी ने बताया कि ज्योति पर लगाए गए देशद्रोह के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 121A और 152 लगती है, जो युद्धकालीन जासूसी और राष्ट्र के खिलाफ साजिश के गंभीर आरोप है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि ये केवल जासूसी नहीं बल्कि युद्धकालीन साजिश है। ऐसे मामलों में अधिकतम सजा फांसी तक हो सकती है। वकील साहब ने आगे ये भी सवाल उठाया कि क्या कोई भी आम आदमी भारत का आधार कार्ड, वोटर आईडी लेकर कंटोनमेंट एरिया में बिना अनुमति घुस सकता है? क्या कोई आम नागरिक ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। ये कोई आम मामला नहीं है बल्कि गहरी साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्योति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रिश्तेदार मरियम नवाज के सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुई, सुरक्षा कर्मियों के साथ 5 स्टार होटलों में रुकी और ये सब केवल ब्लॉगिंग के नाम पर किया गया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस मामले में सोशल मीडिया पर फ्री स्पीच और ब्लॉगिंग का इस्तेमाल देश के खिलाफ विश्वासघात के लिए किया गया। उन्होंने हरियाणा पुलिस और सरकार की कड़ी कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा कि अब अभिभावकों को भी जागरूक होना होगा कि उनका बच्चा कहां और कैसे विदेश घूम रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि ज्योति पाकिस्तान की एम्बेसी में भी गई, वीडियो और तस्वीर ली। ये सब बिना किसी विशेष अनुमति कैसे संभव हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि ज्योति को अधिकारी की भूमिका में इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी संदिग्ध भूमिका पुलवामा जैसे आतंकी हमलों में भी हो सकती है। धारा 121A के तहत युद्धकालीन साजिश के लिए आजीवन कारावास या 10 साल की कठोर सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 152 के तहत पुलिस या सरकारी कर्मचारी पर हमला करने या उसकी कार्रवाई में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें सवाल ये भी उठता है कि ज्योति मल्होत्रा जैसे मामले पर देश किस तरह की सजा देगा और क्या इससे भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन एक बात तय है, देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए कानून बहुत सख्त है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ज्योति मल्होत्रा को सख्त सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।